नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर विभिन्न दलों द्वारा आहूत झारखंड बंद कर जेवीएम, जदयू और आजसू ने फूका केंद्र का पुतला। पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ, लोगों में आक्रोश। कहा, एक तरफ कर्मचारियों का डीए बढ़ा तो दूसरी तरफ मूल्य वृद्धि। और लगातार धरना दे रहे टाटा कम्युनिस्ट के प्रशिक्षुओं को प्रबंधन ने किया सस्पेंड। विधायक रामदास सोरेन से भी बातचीत करने से इनकार किया। अब खबरें विस्तार से। कदमा और सुनारी में विशेष राज्य का दर्जा न देने पर झारखंड विकास मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। वे जमकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कदमा में उनका नेतृत्व मंडल अध्यक्ष डीएन सिंह कर रहे थे, जबकि सुनारी में जेवीएम कार्यकर्ताओं का नेतृत्व सुनील सिंह कर रहे हैं। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। जिंदाबाद। तेलंगाना राज्य के बारे में हुआ, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो विकसित राज्य है और जबकि झारखंड के साथ में बहुत बड़ा बेइंसाफी हुआ है और इसको विशेष राज्य का जो है दर्जा मिलना चाहिए। और इस संदर्भ में पूरे झारखंड में हर प्रखंड और हर मंडल में जो है आज पुतला जलाया जा रहा है और साथ साथ में जो है मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। और कल जो है वो पूरा झारखंड बंद रहेगा झारखंड विकास मोर्चा के तरफ से। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के आज हम लोग विरोध जताए हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए हैं। हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के विरोध में आज हम लोग कार्यक्रम किए हैं और कल 2 तारीख को पूरे झारखंड बंदी को लेकर के हमारे जितने भी व्यापारी भाइयों हैं, यहाँ के जनता है, सभी से हम लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग का सहयोग करें और स्वेच्छा से अपने अपने बाजारें दुकानें बंद करके रखें तथा पार्टी को सहयोग करें। और जनता दल यूनाइटेड की थाली रैली में कार्यकर्ताओं ने थालियां बजा बजा कर केंद्र सरकार से विरोध जताया। सड़कों पर थालियां लेकर निकले जदयू के कार्यकर्ताओं ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में सड़कों पर थालियां बजाते रहे। बाद में वे साकची गोलचक्कर पर जाकर धरना पर बैठ गए। उनका नेतृत्व पवन पांडे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को झारखंड बंद का लोग समर्थन करें। इसलिए निकले हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कल जो हमारा झारखंड बंद है, उसी के समर्थन में आज जनता दल यू जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता हाथों में थाली लेकर अपना समर्थन मांगने निकले हैं। जनता से हमें उम्मीद है कि जनता पूर्ण विशेष राज्य के दर्जे पर हम लोग का समर्थन करेगी। कल स्वतः सारे लोग बंद रखेंगे। इस बंदी से मेडिकल की सुविधा और स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को बाहर रखा गया है। हमारी अपील है कि लोग अपने से इस आंदोलन को समर्थन दें ताकि केंद्र में बैठी जो बहरी सरकार है वो हमारा विशेष राज्य के दर्जे को दे ताकि झारखंड का पूर्ण विकास हो पाए। उधर विधायक रामचंद्र सहीस ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर 2 मार्च को आहूत बंदी को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक चीजों को बंदी से मुक्त रखा गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में फिर से वृद्धि कर दी गई है। लोगों में काफी रोष है और अधिकांश लोग सरकार को कोस रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। जमशेदपुर में पेट्रोल अब 73 पैसे और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 2 माह में दूसरी बार मूल्य वृद्धि हुई है। एक ओर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 10% का इजाफा किया है और दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली सरकारी नीति से लोगों में खासी नाराजगी है। आज के गणतंत्र के जमाने में लोगों को एक काफी दुखदायी बात है। आजकल इस परिवेश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी जो आज के परिवेश में है, इतनी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। चावल जो 16 रुपये मिलता था ना,
अभी 40 रुपये मिल रहा है। मिडिल क्लास को 40 रुपये खरीद के खाना पड़ रहा है। चले जा रहा है। आज तो हम लोग ऐसी महंगाई से जूझ रहे हैं। दूसरा तेल का दिन ब दिन हर 6 महीना 4 महीना में 2 रुपया 3 रुपया बढ़ता है और घटने का नाम पे 8 आना 4 आना घटता है। हम लोग किस तरह से जी पाएंगे? हम लोग देश में सबसे ज़्यादा तेल महंगा है। भाई हर हालत में हम लोग को काम करना है। इसमें पब्लिक जो है हम लोग से नाराज़ होती है, तो इसमें पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो तेल का दाम बढ़ा उसमें पब्लिक भी क्या करे। कितना पैसा बढ़ा है? 73 पैसा पर लीटर और डीजल में 59 पैसा। डीजल में 59 पैसा। 6 साल से भाड़ा बढ़ने के नहीं और हर महीने जो है 50-60 पैसा देना पड़ता है। और उसमें भी अगर कोई बोलने से तो पब्लिक जो है वो करती है कि आप लोग 1-2 रुपये ज़्यादा लेते हैं। तेल का दाम बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पैसा का ये जो बढ़ते जा रहा है और आमदनी बढ़ रही नहीं है। अब तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, जिससे उनके मूल्य का निर्धारण केंद्र नहीं बल्कि तेल कंपनियां तय करती है। केंद्र सरकार से कोई पूछे कि यदि पेट्रोल डीजल के मूल्यों का निर्धारण बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से तेल कंपनियां तय करती हैं, तो फिर देश में पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम राज्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय की क्या जरूरत है। और अगली खबर है, जहां टाटा कमिंस के प्रशिक्षुओं द्वारा लगातार धरना पर प्रबंधन ने कई प्रशिक्षुओं को सस्पेंड कर दिया है। खबर पाकर विधायक रामदास सोरेन और जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा पहुंचे, मगर कंपनी प्रबंधन ने कोई भाव नहीं दिया। विधायक तमतमा कर लौट गए। रमेश हांसदा ने कहा कि 24 घंटे में यदि प्रबंधन नहीं वार्ता करता है तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। यहाँ जो ट्रेनिंग है 7-8 साल से यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर टाटा कमिंस खटा रहा है और बहुत बुरा स्थिति में थोड़ा पैसा देकर के लोग से काम लिया जा रहा है। बार बार लोग आश्वासन दिया जाता है कि परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं किया। आज जो लड़के लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी बातों को रखते थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो उससे लोग आक्रोशित होकर यहाँ बंद कर दिया। हमारे माननीय विधायक रामदास सोरेन जी आए और पूरी जिला कमेटी आए, उसके बावजूद यहाँ का प्रबंधन इतना कमीना है कि वो बात तक करने को तैयार नहीं है। ये यहाँ के झारखंडियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इसका बदला चुकाएंगे और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 महीने में जो अस्थायीकरण करने का वादा की थी उससे मुकर गए। उसके बाद में लास्ट टाइम में जब हम लोग 28 तारीख को गए हुए थे तो उस समय भी बोली कि 8 से 10 दिन के बाद में हम लोगों का अस्थायीकरण कर देगी, और उस समय भी नहीं किया। और अभी जैसे मंत्री जी का ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद में आए दिन हम लोगों को टॉर्चर करना चालू कर दी, और अभी टॉर्चर करके बोलती है आपको बाहर जाना है तो जाइए और नहीं तो आपका टर्मिनेशन लेटर तैयार है। कल ये घटना मेरे साथ में हुआ शाम को 5:30 बजे के बाद। हमको बुलाया गया, बोला गया आपको काम से बाहर जाना है। जब हम उनको बोले कि हाँ भाई मेरे पारिवारिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, मदर फादर लोग मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनका कहना है कि या तो आप बाहर जाओ या तो हम आपको कंपनी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके बाद में उन लोगों का कहना था कि नहीं तो आपको अभी सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड मतलब अभी आप यहाँ से निकलो और यहाँ से सीधे घर जाओ। संस्थापक दिवस को लेकर टाटा स्टील और जुस्को द्वारा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम होते ही शहर के सभी प्रमुख क्षेत्र विद्युत सज्जा से जगमगा उठ रही है। मुख्य स्थल जुबली पार्क में तो शानदार सज्जा से आंखें ही नहीं हट रही है। इसके अलावा धटकेडी तालाब, जुस्को का ऑफिस, बिष्टुपुर और सांची के कई इलाके विद्युत सज्जा से काफी आकर्षक लग रहे हैं। दूसरी ओर जुस्को में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर आशीष माथुर और सुनील भास्करन ने बताया कि 2 मार्च को विद्युत सज्जा का उद्घाटन टाटा स्टील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य ईशांत हुसैन करेंगे।
और भारतीय डाक सेवा अब कोर बैंकिंग से जुड़ जाएगा एवं जल्द ही विभाग का एटीएम भी खुलेंगे। निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण डाक विभाग को भी अब हाईटेक किया जा रहा है। इसे कोर बैंकिंग से जोड़ने के अलावा डाक विभाग ने अपने एटीएम भी खोले जाएंगे। फिलहाल 2 एटीएम खुलेंगे, पहला जमशेदपुर मुख्य डाकघर और दूसरा चाईबासा मुख्य डाकघर में लगेगा। उक्त जानकारी डाक अधीक्षक एन सरकार ने दी। लगभग से 11 मार्च से 13 मार्च तक विष्णुपुर गोपाल मैदान के पास तुलसी भवन में आयोजन किया जाएगा। कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक चलेगी। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चलेगी। इसमें देश विदेश के दुर्लभ डाक टिकट देखने को मिलेंगे। इसमें 2 तरह के प्रतिभागी होंगे, एक कुछ जिसको आमंत्रण क्लास में रहेंगे और जो अपना बहुमूल्य डाक टिकट का प्रदर्शनी करेंगे। इसके अलावा झारखंड के जो डाक टिकट संग्राहक हैं वो अपना प्रदर्शनी लगा सकते हैं, जिसमें उनको पारितोषिक भी मिलेगा। इसमें गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल दिया जाता है। इसके लिए विभाग की तरफ से जूरी निर्वाचित किए गए हैं, जूरी का पैनल है, वो लोग इसमें आएंगे, वो लोग इसमें मार्क्स देंगे। और डाक विभाग अब कोर बैंकिंग से जुड़ने जा रहा है, इसका काम शुरू है। इसमें हम विभाग में कई स्टेज बनाया गया है, जैसे पहले पायलट सर्किल है और उसके बाद फेज 1, 2 इस तरह करके बनाया गया है। तो हम लोग फेज 1A में आते हैं। तो अभी पायलट सर्कल में काम चालू हो गया है। तमिलनाडु में एटीएम का उद्घाटन भी हो चुका है और हम लोग कोर बैंकिंग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर जमशेदपुर हेड पोस्ट ऑफिस और चाईबासा हेड पोस्ट ऑफिस में एटीएम भी लगेंगे। बिरसा नगर में बीती रात एक व्यापारी की हत्या के बाद जिला भाजपा ने शहर की गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए एसएसपी से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की शिकायत की है। विनोद सिंह की अगुवाई में जिला भाजपाइयों ने शनिवार को एसएसपी अमोल वेणुकांत से मिलकर शहर की गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जताया। विनोद सिंह ने कहा कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अगर मैं जिस तरीके घर में घुसकर एक जवान लड़का का हत्या कर दिया गया, निश्चित रूप से जमशेदपुर में क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, ये समझ में नहीं आता है। लगातार पिछले 4-5 महीने में निरंतर हत्याएं हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल है। कहीं पुलिस का भय अपराधियों के अंदर नहीं है। लगता है कि जमशेदपुर में क्या होने वाला है, जनता भयभीत है। इस विषय को लेकर हम लोग आज आरक्षी अधीक्षक से मिलेंगे और उनसे बताएंगे कि आखिर प्रशासन इतना कमजोर क्यों है, अपराधियों के अंदर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है। इसी विषय को लेकर हम लोग एसपी से आए हैं और मांग कर रहे हैं कि बिरसा नगर में जो घटना घटी है, जल्द से जल्द प्रशासन उस घटना का पर्दाफाश करे और दोषियों को अभिलंब सजा दे, वरना भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कोई ठोस और मजबूत